हरे, हम लोग श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद 16वें अध्याय से पाठ कर रहे हैं। और अभी तक हमने देखा किस प्रकार चतुष कुमार भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भगवान का दर्शन करने के बाद, भगवान के वचन सुनने के बाद, जहाँ भगवान अपने भक्तों का गुणगान कर रहे हैं, चतुष कुमार को बड़ा दुख हुआ। वो सोच रहे थे कि वो तो दंड के पात्र थे, उन्होंने गलती की थी, लेकिन भगवान ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे मानो उन्होंने कोई गलती की ही ना हो। भगवान ऐसा व्यवहार कर रहे हैं मानो चतुष कुमार की कोई गलती ही ना हो। तो चतुष कुमार भगवान को बहुत सुंदर प्रार्थनाएं कर रहे हैं। हमने पिछले कक्षा में कुछ प्रार्थनाएं पढ़ी थी। अभी श्लोक संख्या 21 से आगे पढ़ेंगे। यस्ताम विविक्त चरितैर अनुवर्तमानाम नात्याद्रियत परम भागवत प्रसंग स त्वं द्विजानुपथ पुण्यरज पुनीता श्रीवत्स लक्ष्म किमाग अगा भग भाजनस्त्वम्। नीतू माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे प्रभु, आप आप अपने शुद्ध भक्तों के कार्यों के प्रति अत्यधिक अनुरक्त रहते हैं। फिर भी आप उन लक्ष्मी जी से कभी अनुरक्त नहीं रहते जो निरंतर आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगी रहती है। अतएव आप उस पथ की धूल द्वारा कैसे शुद्ध हो सकते हैं जिन पर ब्राह्मण चलते हैं, और अपने वक्ष स्थल पर शिवास चिन्ह के द्वारा आप किस तरह महिमा मंडित या भाग्यशाली बन सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो चतुष कुमार बोल रहे हैं कि वास्तव में आप अपने भक्तों को लक्ष्मी से भी ज्यादा प्रेम करते हैं। ये भगवान की भक्त वात्सल्यता है। लक्ष्मी यद्यपि भगवान की अर्धांगिनी है, भगवान के साथ रहती हैं, भगवान के चरण इत्यादि दबाती हैं, लेकिन भगवान अपने भक्तों से लक्ष्मी से भी ज्यादा प्रेम करते हैं। तात्पर्य जय माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि भगवान अपने वैकुंठ लोक में लाखों लक्ष्मियों द्वारा सदैव सेवित होते हैं, किंतु समस्त ऐश्वर्यों से विरक्त रहने की भावना से वे उनमें से किसी के भी प्रति अनुरक्त नहीं होते। भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं: असीम संपत्ति, असीम यश, असीम बल, असीम सौंदर्य, असीम ज्ञान तथा असीम त्याग। सारे देवता तथा अन्य जीव लक्ष्मी को पाने के लिए उनकी पूजा करते हैं। फिर भी भगवान उन लक्ष्मी जी के प्रति अनुरक्त नहीं रहते, क्योंकि अपनी दिव्य सेवा कराने के लिए वे असंख्य लक्ष्मी को उत्पन्न कर सकते हैं। कभी कभी लक्ष्मी जी को उन तुलसी दलों से ईर्ष्या होती है जो भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि वहीं पर स्थित रहते हैं। जबकि लक्ष्मी जी उनके वक्ष स्थल पर स्थित रहते हुए भी कभी कभी उन अन्य भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, जो उनकी कृपा पाने के लिए प्रार्थना करते हैं, कभी कभी अपने असंख्य भक्तों को तुष्ट करने जाना पड़ता है, किंतु तुलसी दल कभी अपने स्थान को नहीं छोड़ते। इसीलिए भगवान लक्ष्मी जी की सेवा की अपेक्षा तुलसी की सेवा को अधिक चाहते हैं। इसीलिए जब भगवान यह कहते हैं कि ब्राह्मणों की अहेतु की कृपा से ही लक्ष्मी जी उन्हें नहीं छोड़ती, तो हम ये समझ सकते हैं कि लक्ष्मी जी पर ब्राह्मणों के आशीर्वादों के कारण नहीं। भगवान अपने ऐश्वर्य के लिए किसी की कृपा पर आश्रित नहीं है, वे सदैव आत्माराम हैं। भगवान का यह कथन कि उनका ऐश्वर्य ब्राह्मणों तथा वैष्णव के आशीष के कारण है, अन्य लोगों को यह शिक्षा देने के लिए है कि ब्राह्मणों तथा वैष्णव का आदर करें जो भगवान के ही भक्त होते हैं। तो भगवान स्वयं पिछले कुछ श्लोकों में बोले हैं कि कैसे वो अपने भक्तों की चरण धूलि लेकर के पवित्र होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भक्त लोग वास्तव में भगवान को पवित्र करते हैं, लेकिन भगवान अपने भक्तों को सम्मान देना चाहते हैं, इसीलिए इस तरह का वचन बोल रहे हैं। धर्मस्य ते भगवतस्त्रियुग त्रिभिः स्वये पद्भिश्चराचरमिदं द्विजदेवतार्थम् नूनं वृतं तद् अभिघातिरजस्तमश्च सत्त्वेन नो वरदया तनुवा निरस्य। अजय प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे प्रभु, आप साक्षात धर्म हैं।
अतः आप तीनों युगों में अपने आप को प्रकट करते हैं और इस तरह ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं जिसमें जड़ तथा अचड़ जीव रहते हैं। आप शुद्ध तत्व रूप तथा समस्त आशीषों को प्रदान करने वाली कृपा से देवताओं तथा द्विजों के रजो तथा तमो गुणों को भगा दे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो भगवान साक्षात धर्म है, यानी कि भगवान जो वचन बोलते हैं वही धर्म है। कई बार लोग धर्म की अलग अलग परिभाषाएं देते हैं और धर्म अपने हिसाब से गठित कर लेते हैं। वह धर्म नहीं है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। जो भगवान के वचन है वह धर्म है। तो जो भगवान निर्देश देंगे वही धर्म होगा। और भगवान का एक और नाम है त्रियुगा। ये त्रियुगा मतलब है भगवान तीन युगों में प्रकट रूप से अवतार लेते हैं, लेकिन छद्म रूप से कलयुग में अवतार लेते हैं, जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में है, क्योंकि छुपा करके अवतार लेते हैं, भक्त रूप में अवतार लेते हैं, इसलिए उनका एक नाम है त्रियुगी। राहुल प्रभु पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य: इस श्लोक में भगवान को त्रियुग सत्य, द्वापर तथा त्रेता इन तीनों युगों में प्रकट होने वाला कहा गया है। चतुर्थ युग अथवा कलयुग में उनके प्रकट होने का यहाँ उल्लेख नहीं हुआ। वैदिक वांग्मय में वर्णन हुआ है कि वे कलयुग में छन्न अवतार के रूप में आते हैं, किंतु प्रकट अवतार के रूप में नहीं आते। किंतु अन्य युगों में भगवान प्रकट होते हैं, इसलिए उन्हें त्रियुग कहकर संबोधित किया गया है। श्रीधर स्वामी ने त्रियुग का वर्णन इस प्रकार किया है: युग का अर्थ है जोड़ा अर्थात, तथा त्रि का अर्थ है तीन। भगवान अपने छह ऐश्वर्यों के द्वारा तीन जोड़ों या ऐश्वर्य के तीन जोड़ों के रूप में प्रकट होते हैं। इस तरह उन्हें त्रियुग के रूप में संबोधित किया जा सकता है। भगवान धार्मिक सिद्धांतों के साक्षात रूप है। तीन युगों में धार्मिक सिद्धांतों की रक्षा तीन प्रकार की आध्यात्मिक संस्कृति के द्वारा की जाती है, जिनके नाम है तप, शौच तथा दया। इस तरह से भगवान त्रियुग कहलाते हैं। कलयुग में आध्यात्मिक संस्कृति की ये तीन आवश्यक अनिवार्यताएं उपस्थित अनुपस्थित सी रहती है, किंतु भगवान इतने दयालु है कि कलयुग के इन तीनों आध्यात्मिक गुणों से रहित होने पर भी वे आते हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में छन्न अवतार के तौर पर इस युग के लोगों की रक्षा करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु छन्न अवतार कहलाते हैं। यद्यपि वे स्वयं कृष्ण है, किंतु वे कृष्ण के भक्त के रूप में अपने को प्रस्तुत करते हैं, साक्षात कृष्ण के रूप में नहीं। इसलिए भक्तगण श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वे इस युग की सर्वाधिक प्रमुख संपत्तियों ये रजो तथा तमो गुणों को दूर कर दे। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में मनुष्य श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रवर्तित भगवान के नाम हरे कृष्ण का कीर्तन करके रजो तथा तमो गुणों को अपने से दूर कर सकता है। चारों कुमार रजो तथा तमो गुणों में अपनी स्थिति से ज्ञात थे, क्योंकि वे वैकुंठ में होते हुए भी उन्होंने भगवान के भक्तों को श्राप देना चाहा। चूंकि उन्हें अपनी दुर्बलता का भान था, अतः उन्होंने अपने में शेष रजो तथा तमो गुणों को दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना की। तीन दिव्य गुण शौच तथा तप तथा दया द्विजों तथा देवताओं के गुण हैं, जो सत्वगुण में स्थित नहीं है। वे आध्यात्मिक संस्कृति के इन तीन सिद्धांतों को स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन के लिए तीन पाप कर्म है जिनकी मनाही की जाती है। यह है अवैध यौन मादक द्रव्य सेवन तथा कृष्ण को अर्पित प्रसाद के अतिरिक्त अन्य भोजन खाना। ये तीनों निषेध तपस्या, शौच तथा दया के सिद्धांतों पर आधारित है। भक्तगण दयालु होते हैं क्योंकि वे दीन पशुओं को नहीं मारते, तथा स्वच्छ रहते हैं क्योंकि वे अवांछित खाद्य पदार्थ तथा अवांछित आदतों के कलमश से मुक्त रहते हैं। तपस्या का प्रतिनिधित्व नियंत्रित यौन जीवन द्वारा किया जाता है। चारों कुमारों की प्रार्थना द्वारा इंगित किए गए इन सिद्धांतों का पालन उन भक्तों द्वारा किया जाना चाहिए जो कृष्ण भावनामृत में लगे हुए हैं। हरे कृष्ण। तो भगवान को त्रियुगा बोला जाता है। दो इसकी व्याख्या प्रभुपाद यहाँ पर कर रहे हैं। एक व्याख्या है कि भगवान तीन युगों में जब प्रकट होते हैं तो वह अपने भगवत तत्व का प्रकाश करते हैं, लेकिन जब कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं तो छंद अवतार उसको बोला गया है, क्योंकि भक्त रूप में आते हैं, भगवत्ता उसमें प्रकाशित नहीं करते। दूसरा त्रियुग का शब्द का मतलब है, युग मतलब होता है जोड़ा, और त्रियुग मतलब तीन जोड़े, मतलब छह। छह गुण भगवान के होते हैं। ऐश्वर्य से समग्रस्य, जो छह गुण है भगवान का, ऐश्वर्य, उनकी सुंदरता, उनका यश, उनका ज्ञान, उनका वैराग्य, उनका बल। तो ये छह गुण यानी त्रियुग, तीन जोड़े छह। तो ये गुणों को जो धारण करता है वो भगवान है, वो भी इसका एक मतलब है। इसके बाद चतुष कुमार बोल रहे हैं कि हे भगवान, आप जो स्वयं धर्म है, पवित्र हैं,
आप हमको ये तीन गुणों के प्रभाव से मुक्त कर दीजिए। आप हमको रजस तमस के प्रभाव से मुक्त कर दीजिए, क्योंकि हम क्रोध किए हैं, हम अपराध किए हैं, इसका मतलब हम शुद्ध नहीं है। यद्यपि भगवत धाम में ये गुण नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये चतुष कुमार प्रार्थना कर रहे हैं कि हमको इन 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 तमोगुण रजोगुण के प्रभाव से मुक्त करके आपकी भक्ति में लगाइए। न त्वां द्विजोत्तम कुलम यदि हातम गोपम गोप्ता दृशा स्वहरेण न सुनृतेन तर्हि वा न निक्ष्यति शिवस्तव देव पंथा लोको ग्रहिष्यत् ऋषभस्य हि तत् प्रमाणम। विनोद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे प्रभु, आप सर्वोच्च द्विजों के रक्षक हैं। यदि आप पूजा तथा मृद वचनों को अर्पित करके उनकी रक्षा न करें तो निश्चित है कि पूजा का शुभ मार्ग उन सामान्य जनों द्वारा परित्याग कर दिया जाएगा जो आपके बल तथा प्रभुत्व पर कर्म करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। तो जो ब्राह्मण, जो द्विज, जो भक्त, जो वैष्णव भगवान के ऊपर आधारित हैं, भगवान के ऊपर निर्भर कर रहे हैं, शरणागत हैं, उनके पालक, उनके शरणागत वत्सल, उनके रक्षक तो भगवान स्वयं ही। और अगर वो उनको रक्षा प्रदान नहीं करेंगे, अगर उनसे गलती भी होगी तो उनको सहारा नहीं देंगे, तो फिर ये धर्म का पालन करना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कौन इस पद पर आगे बढ़ पाएगा? तो ये भगवान, आपकी सुरक्षा, आपकी छत्र छाया में हम भक्ति कर रहे हैं, हमारी रक्षा आप कीजिए। तात्पर्य बसंत प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, श्रीमद् भगवत गीता में स्वयं श्री भगवान ने कहा है कि महापुरुषों के कार्यों तथा चरित्र का अनुसरण सामान्य जनों द्वारा किया जाता है। इसलिए समाज में आदर्श चरित्र वाले नायकों की आवश्यकता पड़ती। श्री कृष्ण अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस जगत में पूर्ण सत्ता का दृष्टांत प्रस्तुत करने हेतु ही प्रकट हुए और लोगों को उसी मार्ग का अनुसरण करना होता है। वैदिक आदेश यह है कि मनुष्य मात्र मानसिक चिंतन या तर्क द्वारा परम सत्य को नहीं समझ सकता, उसे महापुरुषों का अनुसरण करना होता है। महाजनों येन गतः सपंथा, महापुरुषों का अनुसरण किया जाना चाहिए। अन्यथा यदि हम केवल शास्त्रों पर ही अवलंबित रहें तो कभी कभी हम धूर्तों द्वारा गुमराह किए जा सकते हैं, या फिर हम विभिन्न आध्यात्मिक आदेशों को समझ नहीं पाते अथवा उनका अनुसरण नहीं कर पाते। सर्वोत्तम मार्ग यही है कि महापुरुषों का अनुसरण किया जाए। चारों ब्राह्मण मुनियों ने कहा कि श्री कृष्ण स्वभावतः गायों तथा ब्राह्मणों के रक्षक है। गो ब्राह्मण हिताय च। जब श्री कृष्ण इस लोक में थे तो उन्होंने व्यवहारिक दृष्टांत प्रस्तुत किया था। वे ग्वाल बाल थे और वे ब्राह्मणों तथा भक्तों का अत्यधिक आदर करते थे। यहाँ पर इसकी भी पुष्टि की गई है कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ द्विज है। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य तीनों ही द्विज है, किंतु इनमें से ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। जब दो व्यक्तियों में युद्ध होता है तो हर व्यक्ति अपने शरीर के ऊपरी भाग अर्थात सिर, बाहें तथा उदर की रक्षा करता है। इसी तरह मानव सभ्यता की असली प्रगति में सामाजिक शरीर के सर्वोत्तम भाग यथा ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों को विशेष सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। श्रमिकों की सुरक्षा की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, किंतु उच्च जातियों को विशेष सुरक्षा दी जानी चाहिए। मनुष्यों के सारे वर्गों में ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को विशेष सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, उनकी पूजा की जानी चाहिए। जब उनकी रक्षा की जाती है तो यह ईश्वर के पूजन जैसा होता है। यह यथार्थतः सुरक्षा नहीं है, यह कर्तव्य है। मनुष्य को चाहिए कि ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को सभी प्रकार से संपत्ति तथा मृदु वचन अर्पित करके उनकी पूजा करे। यदि किसी के पास कुछ भी अर्पित करने का कोई साधन नहीं है तो उन्हें शांत करने हेतु कम से कम मधुर वचनों का प्रयोग तो करे। श्री भगवान ने स्वयं कुमारों के प्रति ऐसा आचरण दर्शाया। यदि नेतृत्व करने वाले इस प्रणाली का सूत्रपात नहीं करते तो मानव सभ्यता विनष्ट हो जाएगी। जब कभी श्री भगवान के भक्तों के लिए, जो कि आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक बुद्धिमान है, कोई सुरक्षा तथा विशिष्ट व्यवहार नहीं होता, तब सारा समाज विनष्ट हो जाता है।
नंक्षयति शब्द सूचित करता है कि ऐसी सभ्यता नष्ट भ्रष्ट हो जाती है और उसका संहार हो जाता है। जिस प्रकार की सभ्यता संस्तुत की गई है वह देवपथ कहलाती है, जिसका अर्थ है देवताओं का राजमार्ग। देवताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे भक्ति में अथवा कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया स्थिर हो। यही शुभ मार्ग है जिसकी रक्षा की जानी चाहिए। यदि समाज के महापुरुष या नेता ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को विशेष सम्मान नहीं प्रदान करते और उन्हें केवल मधुर वाणी ही नहीं अपितु सारी सुविधाएं नहीं प्रदान करते तो मानव सभ्यता की प्रगति का मार्ग नष्ट हो जाएगा। ये भगवान स्वयं ही इसकी शिक्षा देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कुमारों की इतनी प्रशंसा की। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर बताया जा रहा है किस प्रकार केवल शास्त्र पढ़ने से ही नहीं, बट महाजन ये न कथा सपंता, ऐसे भक्तों का अनुसरण करना चाहिए जिन्होंने शास्त्र को समझा है, जिन्होंने शास्त्र का साक्षात्कार किया है। कई लोग ऐसी चुनौती देते हैं, चुनौती नहीं भी देते, लेकिन उनकी समझ इस तरह होती है कि अरे मैंने तो इतनी किताबें पढ़ ली, अभी मुझे क्या भक्तों की जरूरत है, मैं तो खुद ही सब समझ लेता हूँ, खुद ही सब पढ़ लेता हूँ। केवल किताबें पढ़ने से भक्ति नहीं मिलेगी। भगवत भक्तों के अनुसरण करते हुए जब भक्ति करते हैं तभी भक्ति मिलती है। इसलिए भगवान भक्तों को इतना महत्व दे रहे हैं, भगवान भक्तों की रक्षा कर रहे हैं, भगवान भक्तों को शुभ वचन मधुर वचन बोल रहे हैं, उनको उत्साह वर्धन कर रहे हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं कि एक भक्त की कीमत कितनी है। एक वैष्णव पूरे ब्रह्मांड को शरण दे सकता है, उनको आश्रय दे सकता है। तो ऐसे एक एक भक्त की कीमत कितनी है भगवान जानते हैं। इसलिए भगवान विशेषतः ब्राह्मणों के हितकारी हैं। गो ब्राह्मण हिताय च, उनकी सुरक्षा करते हैं। तो यह चतुष कुमार भगवान की प्रार्थना करते हुए, प्रशंसा करते हुए यही बता रहे हैं कि हे भगवान, आप हमारे हमारे पालक हैं, आप हमारे रक्षक हैं। तत्तेनभीष्टम् इव सत्त्वनिधेर्विदिष्टो क्षेमं जनाय निज शक्तिभिर उद्धृतारे नैतावतात्रयधिपतेर्बत विश्वभर्तु तेजस्यतां तु अवनन्तस्य सते विनोदः। सुनंदा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी स्क्रॉल, हाँ। प्रिय प्रिय प्रभु, आप नहीं चाहते कि शुभ मार्ग को विनष्ट किया जाए, क्योंकि आप समस्त शिष्टाचार के आगार हैं। आप सामान्य लोगों के लाभ हेतु अपनी बलवती शक्ति के दुष्ट तत्व विनष्ट करते हैं। आप तीनों सृष्टियों के स्वामी तथा पूरे ब्रह्मांड के पालक हैं। अतएव आपके विनीत व्यवहार से आपकी शक्ति घटती नहीं, प्रत्युत इस विनम्रता द्वारा आप अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो कोई बोल सकता है, अरे देखा भगवान डर गए, चतुष कुमार के श्राप से भगवान डर गए हैं और इसलिए आकर के भगवान ऐसा बोल रहे हैं। तो चतुष कुमार बोल रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान ऐसा सौम्य व्यवहार करते हैं आदर्श शिष्टाचार को स्थापित करने के लिए। कई बार भक्तों के साथ भी ऐसा होता है, जो वरिष्ठ भक्त होते हैं उनके पास जब हम जाते हैं बड़ा सौम्य बात करते हैं। कई बार हमको लगता है देखा हमने जो प्रभु जी को बताया ना, प्रभु जी को अपनी गलती समझ में आ गई। प्रभु जी को गलती समझ में नहीं आई है, प्रभु जी की गलती भी नहीं है, हमको शिष्टाचार सिखा रहे हो कि जब गलती हो तो गलती मानना, ये विनम्रता है। लेकिन जब गलती ना हो तो भी अपनी गलती मान लेना वैष्णवता है। तो वैष्णव लोग इस तरह सामान्य शिष्टाचार सिखाते हैं अपने आचरण से, अपनी विनम्रता से। तो यहाँ भगवान स्वयं उस विनम्रता को दिखा रहे हैं, शिष्टाचार सिखा रहे हैं। यद्यपि उनकी शक्ति इतनी श्रेष्ठ है कि कोई भी अभद्र वस्तु हो भगवान उसको विनाश कर सकते हैं, लेकिन भगवान विनाश से ज्यादा विश्वास रखते हैं अपने संतानों को, अपनी जीवात्माओं को सुधारने में। तो इसलिए भगवान शिष्टाचार के साथ बात कर रहे हैं, ऐसा चतुष कुमार भगवान को बोल रहे हैं। आयुष प्रभु पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। ग्वाल बाल बनने से
या सुदामा ब्राह्मण को अथवा नंद महाराज, वसुदेव महाराज, युधिष्ठिर तथा पांडवों की माता कुंती जैसे भक्तों को सम्मान देने से भगवान कृष्ण के पद में कोई कमी नहीं आई। प्रत्येक व्यक्ति जानता था कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण थे, फिर भी उनका व्यवहार आदर्शमय था। भगवान सच्चिदानंद विग्रह है। उनका स्वरूप पूर्णतया आध्यात्मिक आनंद तथा ज्ञान से पूर्ण एवं नित्य है। क्योंकि सारे जीव उनके अंश है, अतः मूलत वे भी भगवान के नित्य रूप के उसी गुण से संबंध है जिनसे स्वयं भगवान जिनसे स्वयं भगवान किंतु जब वे अपनी विस्मृति के कारण भौतिक शक्ति माया के संसर्ग में आते हैं तो उनका अस्तित्व संबंधी प्रभाव प्रच्छन्न हो जाता है। हमें भगवान कृष्ण के आविर्भाव को इसी भाव से देखना चाहिए जिस भाव से कुमार उन्हें उनसे प्रार्थना करते हैं। वे शाश्वत रूप से वृंदावन के ग्वालबाल हैं। वे कुरुक्षेत्र युद्ध के नित्य नायक हैं। वे द्वारका के नित्य ऐश्वर्यवान राजकुमार हैं और वृंदावन की गोपिकाओं के प्रेमी हैं। उनके सारे प्राकट्य सार्थक है क्योंकि वे उन बद्ध जीवों को उनके असली गुण प्रदर्शित करते हैं जिन्होंने परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भुला दिया है। वे सारे कार्य उन्हीं के हितार्थ करते हैं। कृष्ण की इच्छाओं से तथा अर्जुन के माध्यम से कुरुक्षेत्र युद्ध में जो बल का प्रदर्शन हुआ वह भी आवश्यक था, क्योंकि जब लोग अधिक अधार्मिक बन जाते हैं तो बल आवश्यक हो जाता है। इस संदर्भ में अहिंसा धूर्तता है। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से भगवान जो लीलाएं करते हैं, कभी भी हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि देखो भगवान भी तो अपनी मम्मी से डरते हैं, भगवान भी तो ग्वाल बाय गाय चरानी पड़ती है, वो भी बिना काम किए उनको भी रोटी नहीं मिलती है। ऐसे सब लोग तथ्य देते हैं कि देखो भगवान राम को वन में जाना पड़ा, उनको भी तो कष्ट भोगने पड़े। ये सारी बातें वास्तव में भगवान के ऊपर लागू नहीं होती। भगवान ये सब आचरण सिखा रहे हैं समाज में नैतिकता बताने के लिए। यद्यपि उनकी शक्ति इतनी प्रबल है, वो किसी भी अभद्र वस्तु को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन समाज में वह नैतिकता, सामान्य शिष्टाचार इत्यादि सिखाने के लिए स्वयं के आचरण से ये लीलाएं करते हैं। यम वानयोर्दमम अधीश भवान विधत्ते वृत्तिं नुवा तद अनुमन्महि निर्व्यक्लिकम् अस्मासु वाय उचितो ध्रियतां सदंडो येनागसौ वयम् अयुक्ष्महि किल्बिषेण। यमुना माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे प्रभु, आप इन दोनों निर्दोष व्यक्तियों को या हमें भी जो दंड देना चाहेंगे उसे हम बिना द्वैत के स्वीकार करेंगे। हम जानते हैं कि हमने दो निर्दोष व्यक्तियों को शाप दिया है। हरे कृष्ण। तो अब भगवान को अपनी बात अंत में बोल रहे हैं। पहले इतनी स्तुति की है, फिर अंत में फिर से बोल रहे हैं। पहले तो स्वीकार किया ही है कि हम दंड के लिए तैयार हैं, स्तुति करने के बाद फिर अभी बोल रहे हैं कि ये दोनों व्यक्ति निर्दोष हैं, हम लोग ने इन निर्दोष व्यक्ति को श्राप दिया है, ये हमारी गलती है, आप जो दंड हमको देना चाहते हैं हम तैयार हैं। इस तरह प्रार्थना करके चतुष कुमारों ने अपनी प्रार्थना को यहीं पर समाप्त किया। अर्चना माता जी पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अब चारों कुमार मुनिगण जय तथा विजय नामक दो द्वारपालों को दिए गए शाप को निरस्त करना चाहते हैं, क्योंकि अब उन्हें यह भान हुआ है कि श्री भगवान की सेवा में लगा रहने वाला व्यक्ति किसी भी अवस्था में दोषी नहीं हो सकता। यह कहा गया है कि जिसे भी श्री भगवान की सेवा में पक्की श्रद्धा हो या जो वास्तव में दिव्य प्रेम भक्ति में लगा हुआ हो, उसमें देवताओं के सारे सद्गुण होते हैं। अतः वो भक्त कभी भी दोषी नहीं हो सकता। यदि कभी यह पाया जाए कि उसने संयोगवश या किसी क्षणिक व्यवस्था के कारण कोई त्रुटि की है तो उसे गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। यहाँ पर जय तथा विजय के शापित किए जाने पर पश्चाताप व्यक्त किया जा रहा है। अब कुमारगण अपनी स्थिति को रजो तथा तमो गुणों के रूप में सोच रहे हैं और वे श्री भगवान द्वारा दिए जाने वाले किसी भी प्रकार के दंड को स्वीकार करने हेतु तैयार हैं। सामान्यतया भक्तों के साथ बर्ताव करते समय हमें दोष ढूंढने का प्रयास नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में भी पुष्टि की गई है कि जो भक्त निष्ठा पूर्वक परमेश्वर की सेवा करता है, वह यदि भारी भूल करता भी पाया जाए तो भी उसे साधु ही मानना चाहिए। वह अपनी पहले की आदतों के कारण कोई त्रुटि कर सकता है, किंतु उसके
श्री भगवान की सेवा में लगे रहने के कारण उस त्रुटि को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। हरे कृष्ण। तो भगवान के भक्तों के अंदर दोष हो ही नहीं सकता, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? एक तो कि जब शुद्ध भक्तों से कोई गलती होती है, वास्तव में वो भगवान का आयोजन होता है। जैसे हमने प्रथम स्कंद में भी देखा था, महाराज परीक्षित समीक ऋषि के गले में सर्प डालते हैं, और प्रभुपाद हर तात्पर्य में उधर लिख रहे हैं कि वास्तव में महाराज परीक्षित ऐसी क्रिया कभी ना करते, लेकिन भगवान को श्रीमद् भागवतम की रचना, भगवान भागवतम के प्राकट्य करना था, इसलिए परीक्षित के द्वारा ये कृत्य कराया। और दूसरी बात है, जो साधन भक्त हैं, जो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है, वो जब गलती करते हैं तो हमको क्या सोचना चाहिए कि देखो ये अभी भक्ति का अनुसरण कर रहे हैं, धीरे धीरे इनकी सारी गलतियां वैसे भी खत्म होने वाली हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, उसका प्री कंप्लीट हो, उसका प्री क्लियर हो गया, मेन क्लियर हो गया, अभी इंटरव्यू क्लियर हो गया, पोस्टिंग आने वाली है, तो हम उस व्यक्ति से थोड़ी पंगा लेंगे, क्योंकि अभी हमको मालूम है उसका इंटरव्यू भी क्लियर हो गया, अभी ये कभी भी कलेक्टर बन जाएगा, तो हम उससे थोड़ी पंगा लेंगे। उसी तरह भगवत भक्तों के विषय में हमको ऐसे ही सोचना चाहिए, कह रहे इनके तो वैसे ही भगवत तत्व में इतनी रुचि है, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो ये तो वैसे ही भगवत धाम जाने वाले हैं। इनकी दो चार गलतियां जो मुझे दिख रही हैं, ये भी भगवान शुद्ध करके इनको भगवत धाम ले जाएंगे। लेकिन मैं अगर इनकी गलतियां देखूंगा, ये अपराध के कारण मैं भौतिक संसार में रह जाऊं। इसलिए भक्तों के कभी भी दोष दर्शन नहीं करना चाहिए। जो कुछ बाहर दिख रहा है, वास्तव में भगवान उसको कभी भी शुद्ध करके उनको ले जा सकते हैं। ये दोष दर्शन की प्रवृत्ति से हम जितना बचें, उतना ही हमारे भक्ति जीवन के लिए अच्छा है। श्री भगवान उवाच। अभी भगवान चतुष्कुमारों की प्रार्थनाएं सुनने के बाद भगवान बोल रहे हैं, एतौ सुरेतरगतिं प्रतिपद्य सद्यः संरंभ संभृत समाधि अनुबद्ध योगौ भूया सकाशम उपयस्य यत आसु यो वा शापो मयैव निमितस् तद अवेत विप्रः। मधु माता जी पढ़िए। ओके, अनिता साहू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। फिर भगवान ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मणों, यह जान लो कि तुमने उनको जो दंड दिया है वह मूल रूप से मेरे द्वारा निश्चित किया गया था। अतः वह आसुरी परिवार में जन्म लेने हेतु पतित होंगे, किंतु वे क्रोध द्वारा वर्धित मानसिक एकाग्रता द्वारा मेरे विचार में मुझसे दृढ़ता पूर्वक संयुक्त होंगे और शीघ्र ही मेरे पास वापस लौटेंगे। हरे कृष्ण। तो एक श्लोक में भगवान ने पूरा का पूरा चतुष्कुमारों का जो शोक था उसको दूर कर दिया। भगवान ने एक श्लोक ही बोला है यहाँ पर, लेकिन एक श्लोक में पूरा शोक दूर कर दिया। भगवान बोल रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए, जो आपने दंड दिया है मेरी इच्छा के द्वारा ही हुआ है। मैं चाहता था कि ये लोग नीचे जाएं, असुरी परिवार में जन्म लेंगे, लेकिन क्योंकि ये मेरे चिंतन में हमेशा एकाग्र रहेंगे, ये मेरी सानिध्य में ही रहेंगे, और जल्दी जल्दी ये भगवत धाम लौट कर भी आ जाएंगे। तो एक श्लोक के अंदर द्वारपालों को भी सांत्वना दे दी और चतुष्कुमार को भी सांत्वना दे दी भगवान इस श्लोक के माध्यम से। अनिकेत प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, भगवान ने कहा कि मुनियों द्वारा जय तथा विजय द्वारपालों को जो दंड दिया गया था, उसकी योजना स्वयं भगवान द्वारा बनाई गई थी। भगवान की स्वीकृति के बिना कुछ भी घटित नहीं हो सकता। यह समझ लेना होगा कि वैकुंठ में भगवान के भक्तों को शाप देने के पीछे एक योजना थी, और उनकी इस योजना की व्याख्या कई उद्भट अधिकारियों ने की है। कभी कभी भगवान युद्ध करना चाहते हैं, भगवान में भी युद्ध करने का उत्साह पाया जाता है, अन्यथा युद्ध क्यों कर प्रकट होता। क्योंकि भगवान हर वस्तु के स्रोत हैं, अतः क्रोध तथा युद्ध प्रवृत्ति भी उनमें निहित रहती है। जब वे किसी के साथ युद्ध करना चाहते हैं तो उन्हें शत्रु खोजना पड़ता है, किंतु वैकुंठ लोक में एक भी शत्रु नहीं है। क्योंकि वैकुंठ लोक में एक भी शत्रु नहीं है, क्योंकि सारे लोग भगवान की सेवा में पूर्णतया लगे रहते हैं। इसलिए कभी कभी वे अपना युद्ध में उत्साह प्रकट करने हेतु इस भौतिक जगत में अवतार रूप में आते हैं। भगवत गीता में भी कहा गया है कि भगवान भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने तथा अभक्तों का विनाश करने के लिए ही प्रकट होते हैं।
अभक्त गण भौतिक जगत में पाए जाते हैं, आध्यात्मिक जगत में नहीं। अतः जब भगवान युद्ध करना चाहते हैं तो उन्हें इस जगत में आना पड़ता है, किंतु परम प्रभु से युद्ध कौन करेगा? कोई भी उनसे युद्ध करने में सक्षम नहीं है। इसलिए क्योंकि इस जगत में भगवान की लीलाएं अपने संगियों के ही साथ संपन्न की जाती है, अन्यों के साथ नहीं, अतः उन्हें ऐसा भक्त ढूंढना पड़ता है जो शत्रु का अभिनय कर सके। भगवत गीता में अर्जुन से भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम तथा मैं दोनों ही इस जगत में कई बार प्रकट हो चुके हैं, किंतु तुम इसे भूल गए हो, जबकि मुझे स्मरण है। इस तरह भगवान ने जय तथा विजय से भौतिक जगत में युद्ध करने के लिए उन्हें चुना, और यही कारण था कि मुनिगण उन्हें देखने के लिए आए थे और संयोगवश द्वारपालों को शाप दे दिया गया। भगवान चाहते थे कि वे दोनों भौतिक जगत में भेजे जाए, सदा के लिए नहीं बल्कि थोड़े समय के लिए। अतएव जिस तरह कोई व्यक्ति रंगमंच पर मंच के स्वामी के साथ शत्रु का अभिनय करता है, यद्यपि यह नाटक थोड़े समय के लिए होता है और सेवक तथा स्वामी के मध्य स्थायी शत्रुता नहीं रहती, उसी तरह सुरजनों भक्तगणों को असुरजन या नास्तिक परिवार में जाने के लिए मुनियों द्वारा शाप दिया गया था। कोई भक्त नास्तिक परिवार में जाए यह आश्चर्यजनक है, किंतु है केवल दिखावा। छद्म युद्ध समाप्त करने के बाद भक्त तथा भगवान दोनों पुनः आध्यात्मिक लोकों में मिल जाते हैं। यहाँ पर इसकी स्पष्ट व्याख्या की गई है। निष्कर्ष यह है कि कोई वैकुंठ लोक से कभी पतित नहीं होता, क्योंकि यह नित्य धाम है। किंतु भगवान की इच्छा अनुसार भक्तगण इस जगत में उपदेशकों या नास्तिकों के रूप में आते हैं। हमें यह समझ लेना चाहिए कि प्रत्येक घटना के पीछे भगवान की योजना रहती है। उदाहरणार्थ, भगवान बुद्ध अवतार थे, फिर भी उन्होंने नास्तिकता का उपदेश दिया, ईश्वर नहीं है, किंतु वास्तव में इसके पीछे एक योजना थी जिसकी की भागवत में व्याख्या की गई है। हरे कृष्ण। तो भगवान की जो लीला है एक अभिनय की जैसी है, एक ड्रामा की जैसी है। और अगर कोई बड़े व्यक्ति को ड्रामा करना हो तो ऐसा नहीं है कि कोई सड़क से उठा करके कोई लोगों को लेके जाएंगे, नहीं। वो अपने परिचित सखा मित्रों के साथ ही वो ड्रामा करेंगे। उसी तरह भगवान को युद्ध करने की इच्छा है, आगे लीला करनी है, तो ऐसा नहीं है कि भगवान किसी को भी ले जाएंगे, नहीं। वो अपने परिकरों में से ही किसी को अपना शत्रु का अभिनय देंगे, और वो शत्रु का अभिनय करने के बाद जब अभिनय पूर्ण हो जाएगा तो वो पुनः भगवान की सेवा में वैकुंठ धाम आ जाएंगे। तो ये एक श्लोक के माध्यम से भगवान ने जय विजय को भी सांत्वना दी कि तुम जल्दी जल्दी आओगे और जितना समय भौतिक संसार में रहोगे मेरी चेतना में निमग्न रहोगे। और चतुष कुमार को भी सांत्वना दी कि आपने जो किया वास्तव में मेरी इच्छा से ही हुआ है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अभी आगे ब्रह्मा जी बताएंगे कि ये सारांश, क्योंकि वो अभी देवताओं को बता रहे थे ये पूरी कथा कि जय विजय कैसे श्रापित हुए, कैसे हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष बने, तो अभी उसका उपसंहार करके वो कथा समाप्त करेंगे। और अगले अध्याय से आगे हम देखेंगे कैसे हिरण्याक्ष का वध भगवान वराहदेव करेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय।